नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस 12th क्लास जेके बोस का सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 डाटाबेस एंड एसक्यूएल इसका नाम है और ये 10 मार्क्स कैरी करता है। और हम पढ़ेंगे इसका आज मॉड्यूल 3। पहले 2 मॉड्यूल्स हमने कवर किए, उसमें डाटाबेस रिलेशन क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ट्यूपल्स क्या होती हैं, कीज कौन कौन सी क्या क्या होती हैं, वो हमने पढ़ा। आज हम चलते हैं सीधा लैंग्वेज पे। लैंग्वेज जो है एसक्यूएल, उसकी एडवांटेजेस पढ़ेंगे, डाटा टाइप्स पढ़ेंगे। एसक्यूएल में क्या क्या डाटा टाइप्स 3 हमारे सिलेबस में, वो हम उनको देखेंगे। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस क्या हैं, इनकी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एसक्यूएल। लिखा है एसक्यूएल, लेकिन इसको प्रोनाउंस करेंगे सीक्वल। सीक्वल इसको प्रोनाउंस करेंगे। और वो है क्या ये? इट इज द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रखिए ये 10 मार्क्स का चैप्टर है, लेकिन एसक्यूएल से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। It is the standard language for making queries in relational database management packages, that is Oracle, Sybase, SQL Server। तो SQL जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये है क्या? ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है क्वेरीज करने के लिए। इसमें से रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेजेस। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट क्या है, ये आपको पढ़ा दिया है। रिलेशनल डाटाबेस ये ओरेकल होता है, साइबेस है या एसक्यूएल सर्वर है, उसमें जो डाटा पड़ा है उस या वो जो भी काम उससे रिलेटेड करना है, वो हम एसक्यूएल लैंग्वेज से कर सकते हैं। इट इज द 4th जनरेशन लैंग्वेज एंड इज वेरी सिंपल एंड पावरफुल लैंग्वेज। ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल है और पावरफुल भी है। इट वॉज जॉइंटली पब्लिश्ड बाई एनसी एंड आईएसओ। एनसी की फुल फॉर्म आप जानते हो, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, और आईएसओ की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये 1986 में पब्लिश की थी इन दोनों ने। अब अगर देखते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, तो पहली बात तो ये कि एसक्यूएल हैज सेवरल सिंपल टू यूज कमांड्स फॉर डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। उनके लिए बहुत ही सिंपल कमांड्स ये हमें प्रोवाइड करवाती है। ये केस सेंसिटिव नहीं होती। केस सेंसिटिव तो आपको वर्ड पता ही है। केस मींस अपर केस एंड लोअर केस, स्मॉल अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट में कोई डिफरेंस नहीं मानती। बट एसक्यूएल इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज। अब देखो, ये दोनों फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है। केस सेंसिटिव भी नहीं है एक फैसिलिटी, और ये पोर्टेबल भी है दूसरी फैसिलिटी। एसक्यूएल प्रोवाइड्स कमांड्स इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। इसकी कमांड सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में है। किस किस पर्पज के लिए हैं? फॉर क्रिएटिंग या डिफाइनिंग, डिलीटिंग एंड मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर। टेबल का स्ट्रक्चर हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर डिफाइनिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 और मोर टेबल्स, 2 या ज्यादा टेबल्स में रिलेशनशिप्स भी ये हमें बताती है, डिफाइन हम कर सकते हैं। डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं टेबल में, उसमें से मीनिंगफुल वे से डाटा को एक्सट्रैक्ट भी करवा सकते हैं बेस्ड ऑन द टेबल्स डिफाइंड रिलेशनशिप्स। आफ्टर दैट, फॉर अपडेटिंग डाटा, ये कमांड्स हमें प्रोवाइड करवाती है फॉर डाटा अपडेशन, यानी कि मेंटेन करना और मैनिपुलेट करना। फॉर कंट्रोलिंग ए डाटाबेस, यानी कि सिस्टम सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन के लिए भी ये हमें कमांड्स प्रोवाइड करवाती है। ये आगे जाकर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एसक्यूएल से हम कैसे काम करते हैं और कौन कौन सी कमांड्स ये इन पर्पजेज के लिए हमें प्रोवाइड करवाती है। अब अगला टॉपिक आता है डाटा टाइप्स इन एसक्यूएल। अब डाटा टाइप वर्ड तो आपने पढ़ा ही है। कोई भी लैंग्वेज है उसमें डाटा टाइप होगी।
डाटा को सेव करना है, डाटा को लेना है, तो उस किस टाइप का डाटा होगा, क्या वो कैर है, नंबर है, फ्लोट है, वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी हो गई डाटा टाइप्स। तो एसक्यूएल में कौन कौन सी डाटा टाइप्स हैं, चलिए देखते हैं। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉलम, एट्रीब्यूट या फील्ड। जैसे आपको बोला कि कॉलम को ही एट्रीब्यूट बोलते हैं और इसको फील्ड भी बोलते हैं। डाटा टाइप्स क्या करती हैं, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन हम उसमें स्टोर करवा रहे हैं। इन ए टेबल is given a data type when a table is defined. Every attribute in a table, तो जब भी कोई attribute डिफाइन होगी या जब कोई टेबल डिफाइन करेंगे, उसमें attribute को डिफाइन करेंगे, तो उसके साथ ही उसको डाटा टाइप भी देंगे, उसका नाम भी देंगे attribute का और उसकी डाटा टाइप भी देंगे कि क्या क्या किस किस्म का डाटा ये स्टोर करवा सकती है। All the values in a given field must be of the same type. अब एक फील्ड में, एक एट्रीब्यूट में या कॉलम में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एक ही डाटा टाइप की होंगी। तो कॉमन डाटा टाइप्स जो कि एसक्यूएल में हैं और हमारे सिलेबस में हैं वो है नंबर, कैर और डेट। आप ऑलरेडी फेमिलियर हो इनसे क्योंकि आपने C++ में पढ़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा डिफरेंस था, अब यहाँ पे डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। नंबर, इट इज़ यूज टू स्टोर नंमेरिक डाटा। वहाँ पे हम इंट और फ्लोट यूज करते थे, यहाँ पे सीधा नंबर ही यूज करेंगे। ये नंमेरिक डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। इट हैज 3 फॉर्म्स। अब नंबर जो डाटा टाइप है उसकी 3 फॉर्म्स हैं। पहली, नंबर, खाली नंबर लिखना है, यानी कि इसकी कोई पैरेंथेसिस नहीं है, तो खाली नंबर है, ना ही इसमें विड्थ बताई हुई है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ना स्केल बताया है। स्केल होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू द राइट ऑफ डेसिमल, कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसके राइट साइड कितने डिजिट्स होंगे वो भी नहीं बताया है, तो खाली नंबर ही लिखा है, तो इट इज। तो पहली फॉर्म में हमने देखा कि खाली नंबर लिखा है, कोई भी पेयर ऑफ पैरेंथेसिस नहीं है, और पेयर ऑफ पैरेंथेसिस नहीं है मीन्स ना ही विड्थ बताई गई है ना ही कोई स्केल बताया गया। जबकि दूसरी फॉर्म में पैरेंथेसिस के बीच में एक वेरिएबल हमने लिया है, तो ओनली विड्थ इज स्पेसिफाइड, e.g. 2 डिजिट्स, 4 डिजिट्स एक्स्ट्रा। इसके अंदर हम विड्थ बताते हैं कि नंबर कितने डिजिट्स ले सकता है मैक्सिमम। उसके बाद तीसरी इसकी फॉर्म है नंबर x कामा बाई, यानी कि 2 चीजें हमें स्पेसिफाई करनी है। पहला तो आ जाएगा विड्थ और दूसरा आ जाएगा स्केल, यानी कि इसमें यह भी बताया जाएगा कि कितने डिजिट्स होंगे और यह भी बताया जाएगा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे। तो ये 3 फॉर्म्स हैं नंबर डाटा टाइप की। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आ गई कैर। कैर डाटा टाइप, कैर के अंदर सीधा साइज भी लिखा है, यानी कि एक कॉलम डिफाइंड विद ए कैर डाटा टाइप इज अलाउड टू स्टोर ऑल टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स विच इंक्लूड लेटर्स। अब कैरेक्टर्स में क्या क्या चीजें आएंगी, अपर केस, लोअर केस लेटर्स, जैसे ए कामा बी, मतलब ए हो गया, बी हो गया, अप टू जेड हो गया, स्मॉल अल्फाबेट्स हो गए, स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जितने भी कीबोर्ड्स पे हमारी कीज हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं, वो सारे कैरेक्टर आएंगे कैर डाटा टाइप में। तो साइज के अंदर, साइज में हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेकिन उसकी भी लिमिट है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये थी कैर डाटा टाइप। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप है वेर कैर। वेर कैर और फिर साइज। वेर कैर क्या हो गई, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स भी और न्यूमेरिक भी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी हमें चाहिए। जैसे हम लिखते हैं 12th, तो 12th में क्या हो गया, 12 th, 12 इज नंबर वेयर एज th इज अल्फाबेट। सिमिलरली ये वेर कैर कॉम्बिनेशन लेता है, इसके भी साइज में हम साइज दे सकते हैं, लेकिन इसका साइज कहां से कहां तक, 1 to 4000। उसके बाद नेक्स्ट डाटा टाइप इज
डेट। तो डेट डाटा टाइप क्या हो गई? इट इज यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। डेट और टाइम इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाती है। डेट डिफॉल्ट फॉर्मेट इज dd mm yy। एसक्यूएल कंफर्म्स द इंटर डेट बिफोर राइटिंग इट इन द डाटाबेस। लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंट है एसक्यूएल की ये डाटा टाइप। अगर यूजर कभी गलती से 13th मंथ या 31st अप्रैल, डे ऑफ अप्रैल ये टाइप कर देता है तो एसक्यूएल उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब आप बता सकते हो कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट करती 13th मंथ और 31st डे ऑफ अप्रैल को? आप भी इंटेलिजेंट हो, बताओ। तो ठीक है, शाबाश। कि 13th मंथ मीन 13 मंथ कभी आएगा ही नहीं और 31st डे ऑफ अप्रैल भी कभी नहीं आ सकता। इसलिए एसक्यूएल इंटेलिजेंट है और इस तरह की डेटा अगर कोई गलती से इंटर करवा देता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो एसक्यूएल कमांड्स can be classified in mainly into two whereas generally three types। तो ये मेनली तो दो हैं लेकिन जनरली थ्री हैं। हम तीन ही आपको बताएंगे। अगर पेपर सेटिंग करते हुए किसी ने गलती से भी तीसरी डाल दी तो आप उसको लिख सकते हो या अपनी नॉलेज के लिए भी आप उसको याद कर सकते हो। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज पहली हो गई। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज मीनिंग ही क्लियर बता रहा है, डाटा को डिफाइन करना। इट कंसिस्ट्स ऑफ कमांड्स दैट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है। तो हम तीन तरह की ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इसमें, टेबल, इंडेक्सेस और व्यूज। इन द डाटाबेस क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप आर ए फ्यू कमांड्स ऑफ डीडीएल लैंग्वेज। टेबल तो आपको पता है, इंडेक्सेस और व्यूज इसकी बात हम बाद में करेंगे जब इन कमांड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो क्रिएट कमांड है, अल्टर कमांड है और ड्रॉप कमांड है, ये डीडीएल लैंग्वेज में आती हैं। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को तीन कैटेगरीज में बांटा हुआ है। पहला, रिट्रीविंग डाटा मीन्स गेटिंग इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ए रिलेशन। A selection of data items stored in a table is presented on the screen. The command for retrieving data items is select। तो ये क्या करती है? सिलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स, जो हम अपनी कमांड में बताते हैं उन सिलेक्टेड डाटा आइटम्स को स्क्रीन पर प्रेजेंट करती है। और कमांड कौन सी हम यूज करते हैं? सिलेक्ट। दूसरी, मैनिपुलेटिंग डाटा, उसके लिए मीन्स टू परफॉर्म स्टैटिस्टिकल फंक्शंस ऑन डाटा, namely averaging, summing of columns and other arithmetic functions like multiplying values in two or more columns in a relation। इस तरह के जो काम हैं उसके लिए जो कमांड्स यूज होती हैं वो मैनिपुलेटिंग डाटा के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट इज अपडेटिंग डाटा। तो अपडेटिंग मीन्स टू इंसर्ट एंड डिलीट रोज इन टेबल्स। हम टेबल्स में नई, एक बार टेबल क्रिएट हो गया उसके बाद भी हम इंसर्ट कर सकते हैं नई फील्ड और रोज, और डिलीट भी कर सकते हैं रोज, फील्ड्स नहीं रोज, वेरी डिफरेंस। एंड चेंजिंग वैल्यूज इन द कॉलम्स, और कॉलम्स की वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं। गलती से कोई और वैल्यू दे दी है तो बाद में चेंज करनी है तो वो भी अपडेटिंग में ही आएगी। मेंटेनेंस डाटाबेस की भी यही करेगा, मेंटेनेंस का आपको पता है अपडेशन होती है। तो मैनिपुलेशन और अपडेशन के लिए हमारे पास कौन सी कमांड है? अपडेट, इंसर्ट, डिलीट एटसेट्रा। उसके बाद है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो नेक्स्ट है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपको बोला तीसरी लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। इट अलोज डेफिनेशन ऑफ ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म आर प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए जो कमांड्स यूज होती हैं वो डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंडर आती हैं। इट कंटेन्स कमांड्स लाइक ग्रांट, रिवोक, इस तरह की ये कमांड्स कंटेन करता है और इनको हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड्स भी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में इस मॉड्यूल में इतना ही काफ़ी है। बाकी हम जो कमांड्स बची इसको नेक्स्ट मॉड्यूल में
कवर करेंगे। थैंक्स।